नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार हम ऐसे ही डर जाते हैं कि हमारा बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये तो शुभ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सारे गंडमूल नक्षत्र अशुभ होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन चारों चरणों का फल अलग अलग होता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे गंडमूल नक्षत्रों की और उनके चारों चरणों की और उनके अलग अलग फल की। अपनी कागज़ कलम निकालिए या फिर वीडियो को रिपीट करके आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गंडमूल नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। जब अश्विनी नक्षत्र की हम बात करते हैं, ये उसका पहला चरण है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपने पिता के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। अब यही अगर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो सुख और कंफर्ट के लिए अच्छा है। अर्थात वो बच्चा पैदा होने के साथ ही अपनी फैमिली में अपने लिए, अपने माता पिता के लिए कंफर्ट लेके आया है, हैप्पीनेस लेके आया है। ठीक है। अब अगर इसी अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण, अगर कोई बालक, कोई बच्चा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में पैदा हुआ है तो क्या होगा? इसका मतलब है वो बच्चा बड़ा होकर के ऊंची पदवी, ऊंचे पोस्ट को अचीव करेगा। ठीक है। आपका बच्चा पैदाइशी इस इंट्यूशन, इस पावर, इस लक के साथ पैदा हुआ है। और अगर अश्विनी का चौथा चरण है आपके बच्चे का, तो सरकार से उसको सम्मान मिलेगा, लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या कोई प्रशस्ति पत्र। आजकल बहुत सारे लोगों को सरकार सम्मानित करती है। तो सम्मानित कब करेगी सरकार? जब आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ एक्सीलेंट करेंगे। तो ये था गंडमूल नक्षत्र अश्विनी जिसकी हमने बात की। अब ऐसे ही अश्लेषा एक नक्षत्र है, इसकी हम बात कर लेते हैं। आप अगर ज्योतिष के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आपको शायद मेरी बातें अभी सर के ऊपर से जा रही होंगी, बाउंस हो रही होंगी। जब भी कोई आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आप पंडित जी से उसकी पत्री बनवाने जाते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि यह बच्चा, यह बेटा या बेटी किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है। ठीक है। तो उस नक्षत्र की हम 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, चारों चरणों की अलग अलग खूबियाँ या खामियाँ बता रहे हैं। ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र के अगर पहले चरण में कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी यदि मूल की शांति हो गई हो, मूल की शांति करा ली गई हो तो सब कुछ ठीक रहता है। तो भाई अगर मूल की शांति नहीं कराए हो तो करवा लीजिए। ठीक। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो धन नाशक होता है। वो अपने पैतृक संपत्ति का मिसयूज करता है, उल्टा सीधा खर्च करके वो उस संपत्ति का, धन का विनाश करता है। अगर अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में कोई बच्चा पैदा होता है तो माता के लिए कष्टदायक होता है। अर्थात बच्चा पैदा होने के बाद माता स्वस्थ नहीं रहेगी, बीमार रहेगी, माता को लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अगर अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पिता के लिए कष्टदायक होता है। इट मीन्स उसकी पिता की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और इसी क्रम में अगला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। जब मघा नक्षत्र आता है तो उसमें पहला चरण जो होता है माता के लिए अशुभ होता है। अगर कोई बच्चा मघा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हो रहा है तो उसका बैड इफेक्ट उसकी माता को मिलेगा। मघा नक्षत्र में ही अगर दूसरा चरण है तो पिता के लिए उसका बैड इफेक्ट रहेगा। और अगर मघा नक्षत्र में ही तीसरा चरण में बच्चा पैदा हो रहा है तो ये अच्छा होता है, शुभ होता है। यहाँ पर किसी के लिए कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। तो आपने देखा, गुड एंड बैड ये इफेक्ट हर नक्षत्र में आते रहते हैं।
डिपेंडिंग ऑन देयर चरण। अगर मघा नक्षत्र में ही चौथे चरण में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए धन और शिक्षा के लिए, वेल्थ एंड एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ज्येष्ठा अर्थात ज्येष्ठ, तो जैसे बड़े भाई। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण में बच्चा पैदा हुआ तो अपने बड़े भाई के लिए वो नुकसानदायक होगा, बड़े भाई को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो छोटे भाई के लिए नुकसानदायक होगा। तीसरे चरण में पैदा हुआ है तो अपनी माता के लिए नुकसानदायक होगा। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चा पैदा हो रहा है तो खुद के लिए, स्वयं खुद के लिए ही नुकसानदायक होगा। ठीक है। तो बच्चा, कई बार होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ और एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो ये चौथा चरण जो है उस बच्चे के खुद के लिए नुकसानदायक होगा। इसी तरह से इसी क्रम में अगला नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के अगर पहले चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो पिता का जो जीवन होता है ना, उस पर उसका असर पड़ेगा। अब मूल की शांति कराएंगे तो ये असर कम हो जाएगा, अदरवाइज ये असर ज़्यादा हो जाएगा। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो माता के जीवन पर असर पड़ता है। माता का जीवन में जो है कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स बढ़ जाएंगे। अगर मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चा पैदा हो रहा है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात जो प्रॉपर्टी पेरेंटल है उसको वो बच्चा वेस्ट करेगा, नष्ट करेगा। और अगर मूल नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चा पैदा हो रहा है तो गुड हेल्थ, वेल्थ एंड फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, अर्थात मूल नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो पहले तीनों से बेस्ट है, पहले तीनों से मच बेटर है। तो कोई भी नक्षत्र ना तो पूरी तरह खराब है ना पूरी तरह अच्छा है, प्लस एंड माइनस हर नक्षत्र में आते हैं। इसी क्रम में अगला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत शुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है। रेवती नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो बच्चे के लिए, खुद के लिए नुकसानदायक होता है, तो यहाँ पर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये थे गंडमूल नक्षत्र, जिनके नाम पे कई बार अनजाने में हमको मूल सुन करके डर लगता है, या बच्चे के माँ बाप, जो आज के समय में बच्चा पाना एक साधना, तपस्या हो गया कई बार, क्योंकि शादियाँ लेट हो रही हैं। बच्चों को, माँ बाप को शादियाँ लेट होने की वजह से पेरेंट्स 30 साल 35 साल तक प्लानिंग नहीं करते हैं, कहते हैं अभी कैरियर बनाना है। फिर कहीं जाके वो सोचते हैं कि अब हमें बच्चा भी, फैमिली भी आगे बढ़ानी है। तब जब जाके वो अपनी उसके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो कई बार उनको मिसकैरेज होता है, कई बार उनको IVF टेक्नोलॉजी या किसी और टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ता है। तो आज के समय में बच्चा पैदा होना एक प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, एक टफ टास्क होता जा रहा है, बिकॉज राइट टाइम पे हम राइट काम को नहीं करेंगे तो लेटर ऑन इट विल बी ए टास्क। तो बच्चा जब किसी का मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि एक तो इतने दिन में बच्चा हुआ, वो भी गलत टाइम पे हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए मेरा ये वीडियो था, आप जानें कि आपका बच्चा गंडमूल नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या रियल में उसके रिजल्ट अशुभ होने वाले हैं। अगर हैं तो उसका शांति या उपाय करवाएं। अदरवाइज बहुत सारे गंडमूल नक्षत्र में बच्चे होते हैं जो अच्छा भी लाइफ में करते हैं, जो मैंने अभी आपको अलग अलग चरणों के बारे में बताया। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी तो कीप इट इन योर माइंड एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके घर में भी जल्दी बच्चा पैदा हुआ है, जिनको मूल नक्षत्र के नाम पे कभी डर लगता हो या वो अपने आप को अंदर से अच्छा ना फील करते हो क्योंकि उनका बच्चा मूल में पैदा हुआ है, आपने शेयर कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय श्री राम।